Good morning, 12th class students. Our previous lecture was about properties of electric line of force or electric field lines. Now we will study the topic equipotential surfaces. As the name suggests, equipotential. So equi means equal. Equi means equal and potential आप पढ़ चुके हैं. सो ऐसे सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, इक्वल रहता है हर पॉइंट पर, उन्हें कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. सो डेफिनेशन लिखिए सभी. दोज सरफेसेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, electric potential is same at every point are called, क्या कहलाते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. हाँ जी. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? जिनमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है सेम रहता है, उनको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. क्या कहते हैं बच्चों उनको? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं उनको. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज सरफेसेस आर लोकस of all points. These surfaces are locus of all points which are having same potential. मतलब क्या हुआ इस बात का? भाई जो भी पॉइंट्स हैं जिनका पोटेंशियल सेम है, उनका लोकस, उनको ज्योमेट्रिकली मिला दें तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा. तो डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल. दोज सरफेसेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. और दोज सरफेसेस आर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर हैविंग सेम पोटेंशियल. जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनका लोकस ड्रा करें तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा. अब मैं आपके सामने 4 डायग्राम बनाऊंगा बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और चारों ही बोर्ड में पूछे जा चुके हैं. तो बड़े ध्यान से देखें. ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. क्वेश्चन नंबर 1 है for isolated positive charge. हाँ जी बच्चों, बड़ा आसान है. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाती हैं? उससे आउटवर्ड जाती हैं. तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं. अभी हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस. These are what? इलेक्ट्रिक लाइंस. बट हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस. बच्चों अब यहां पे क्या लिख रखा है? दो सरफेसेस आर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. लोकस मींस जहां पर जो है पोटेंशियल सेम है उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है. तो स्टूडेंट्स सपोज वी आर हैविंग दिस सरफेस, दैट सरफेस एंड दिस सरफेस. अभी बच्चों जो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किए हैं, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर होंगे. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं शेप में. किसके? एक सिंगल चार्ज के. पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जो ये मैंने डॉटेड सर्कल ड्रॉ करे हैं, ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं. और आप देख रहे होंगे शुरू का जो सरफेस नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर सरफेस नंबर 3 है. फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस और सेकंड में गैप कम है और सेकंड और थर्ड में ज्यादा है. तो इसका रीजन ये है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में सेपरेशन बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी
इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन बढ़ेगा। ये पॉइंट नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा आगे की तरफ, इक्विपोटेंशियल सरफेस की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। सो दीज डॉटेड सर्कल्स 1, 2 एंड 3 दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और इसका पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द स्केच ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। वेरी सिंपल, दोबारा बता देता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है एरो वाली, ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और ये जो डॉटेड स्फीयर्स हैं, बोर्ड पे या कॉपी पे बनाओगे तो 2D में सर्कल बनेंगे, बट ये एक्चुअल में स्फीयर है। तो दीज स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर मान लीजिए यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का पोटेंशियल V2 है और यहां का पोटेंशियल V3 है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स अब इस बड़े स्फेरिकल सरफेस का पोटेंशियल V3 है, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा? V3 होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल का लोकस है ये। तो अगर यहां का इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल मैंने V3 बोल दिया, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा? V3। यहां का बी का क्या होगा पोटेंशियल? V3 होगा। सी का क्या होगा आप बताइए? सी का होगा V2। और यहां का डी का क्या होगा? डी का होगा V1। तो बच्चों ये आपस में तो इनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पर जो पॉइंट सेम स्फेरिकल सरफेस पे बिलोंग करेंगे उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। सो ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम सरफेस, सेम स्फेरिकल सरफेस। सो पोटेंशियल ऑफ ए will be equal to potential of B। सो जो दो पॉइंट आपस में एक ही स्फेरिकल सरफेस पे बिलोंग करेंगे उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर अ 2 पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेशन। 2 पॉजिटिव चार्ज हैं बच्चों, उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए। आप देख पा रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक लाइन जहां ज्यादा है, मान लीजिए रिपल्शन की वजह से फैल रही हैं, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप कम है। तो यही इसका आइडिया है बनाने का, ड्रॉ करने का, कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, आपको पता होगा 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वीक है, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में गैप ज्यादा है। और जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, कुछ क्राउडनेस है वहां पर, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर एंड देयर इज अ बिगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड दीज 2 चार्जेस। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको एक्चुअली में ड्रॉ करने आने चाहिए। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा, इस तरह पूछा जाएगा, ड्रॉ अ स्केच ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ। ये 2 पॉजिटिव चार्ज थे, ये जो ब्लैक में है ये इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, जो ग्रीन में हमने ड्रॉ की वो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप ड्रॉ करेंगे, एक ही आइडिया ध्यान रखना है कि जब चार्ज से अवे जा रहे हो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप कम है और बीच वाले रीजन में गैप आपने ज्यादा रखना है। ठीक है बच्चों, अगला हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे डाइपोल का। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है बोर्ड में। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है। अब आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक में ड्रॉ है वे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नेगेटिव के इनवर्ड आ रही है, पॉजिटिव के आउटवर्ड जा रही हैं, और विद इन द डाइपोल पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हैं। जो हमने ये ग्रीन में डॉटेड बनाए हैं, अगेन जो पिछले डायग्राम में था, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड आइडिया अगेन इज द सेम। आइडिया वही है ड्रॉ करने का, एक ही आइडिया रखना आपने ध्यान। जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस का फोर्स ज्यादा होता है वहां पर ये क्लोज होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा वहां पर ये वाइडर हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ही बताइए डाइपोल का किस रीजन में स्ट्रॉन्ग होता है? तो उनके बीच में होता है दोनों चार्जेस के। तो इसलिए इस रीजन में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हैं उनके सरफेसेस यहां पर क्लोजर है, और जितना हम अवे जा रहे हैं इनमें जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अच्छी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा है, वहां पर स्पेसिंग, डीआर भी कहते हैं इसको, सेपरेशन भी कहते हैं, सेपरेशन
will be lesser and vice versa. Get ready for the next diagram. नेक्स्ट डायग्राम इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ब्लैक लाइनें हैं जो यूनिफॉर्म गैप पर हैं ये शो कर रही हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड 1, 2 and 3 these are the 3 equipotential surface which I have drawn in this diagram। ये 1, 2 और ये 3 ये जो हमने बनाए हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। बच्चों ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो दैट मींस ये जो हमने ग्रीन से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं ये परपेंडिकुलर इन लाइंस के और वाईजेड प्लेन में है। इनका कौन सा प्लेन है? वाईजेड प्लेन है, तभी इसके परपेंडिकुलर होंगे। इन विच प्लेन दीज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर? इन वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन में है ये तीनों। ओके, दिस वन ऑल्सो इज इन दी वाईजेड प्लेन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। So property number 1 of equipotential surface is no work is done in moving a charge from one point to another point on an equipotential surface। मतलब क्या है इसका भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है तो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए किसी भी चार्ज को हमें कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, जीरो वर्क डन होगा। अगर आप लेके भी जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहती है कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल is equal to work done from initial point to final point divided by test charge। दोबारा देखिए, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब बच्चों इसको हम अरेंज करके लिखें तो वर्क डन आएगा WAB इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय VB माइनस VA। अब हमने लिखा है नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे बच्चों? टेस्ट चार्ज को। तो और कहां पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो बड़ा आसान है, इक्विपोटेंशियल यानी कि VB और VA दोनों इक्वल हैं। VB और VA दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अगर मान लो 10 वोल्ट है VB और VA भी 10 वोल्ट होएगा इक्विपोटेंशियल पे, तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट 0। तो WAB इज इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय 0। आंसर इज 0। तो हमें 0 वर्क डन करने की जरूरत पड़ती है किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जैसा आप इस सरफेस पे देख सकते हैं, मान लो एक Q0 चार्ज यहां होता और मैं उसको A से B ले जाता, ऐसे A से B ले गया वर्क डन करके, तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा आपको। वर्क डन जो आएगा आपका वो मैथमेटिकली क्या आएगा? आपका 0 आएगा, जैसा अभी आपने देखा। प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। कैसे वाला? अब dW बाई Q0 इज इक्वल टू dV फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी हमने लिखा था। तो बच्चों dW क्या है? वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके कि वर्क डन 0 होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो वर्क डन इज 0, सो 0 बाई Q0 इज इक्वल टू E डॉट dr। E डॉट dr कहां से आया? अब E डॉट dr किसके इक्वल होता है? dV के इक्वल होता है। E डॉट dr किसके इक्वल होता है? dV के। तो E डॉट dr इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो कौन सा एंगल आएगा? cos थीटा आएगा। तो E डॉट dr को मैंने क्या लिख दिया? E dr cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब E 0 हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट है। dr का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस भी 0 नहीं हो सकता। जब है एक अलग अलग पॉइंट हैं तो उनमें कुछ तो स्पेसिंग होगी, सेपरेशन होगी। तो E इज नॉट 0, dr इज नॉट 0, श्योरली cos थीटा विल बी 0। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा मस्ट बी 90। इफ थीटा इज 90 देन दीज टू क्वांटिटीज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही हमें प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मैंने जितने डायग्राम ड्रॉ किए हैं आप किसी में भी चेक कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अभी आप इस प्रॉपर्टी में देखिए, यहां पर जो ये जो ब्लैक लाइन है ये किसको शो कर रही है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये डॉटेड किसको शो कर रही है? इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ये डॉटेड किसको शो कर रही है? इक्विपोटेंशियल को। टेंजेंट ड्रा करके देखना एक बारी, ये मैंने ये टेंजेंट ड्रा कर दी, यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में और इक्विपोटेंशियल सरफेस के टेंजेंट में 90 का एंगल है, हमेशा 90 का ही होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होगा। और यू कैन से E इज परपेंडिकुलर टू dr। dr इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी नंबर 3।
प्रॉपर्टी नंबर 3 है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस शो रीजंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्ग है वहां पर स्पेसिंग कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वीक है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप्स ज्यादा होगा। किस बात के बेसिस पे बोल रहा हूं, वो बात यहां पर है, ये फॉर्मूला है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? डीवी बाई डी आर। अब एक बात बताइए, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, तो डीवी इज कांस्टेंट। डीवी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो यहां से ई इनवर्सली डी आर आ गया, और यू कैन से डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स व्हाट? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का गैप कम होगा, तो डी आर लेस होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, वीक होगा, वहां पर स्पेसिंग ज्यादा होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में। और डी आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का गैप है जो वो डी आर है। तो बच्चों जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर स्पेसिंग जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में वो होगी कम, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में गैप्स ज्यादा होंगे। लास्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों वेरी सिंपल पॉइंट, इफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट देन वी विल हैव टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ने आपस में इंटरसेक्ट किया तो हमें एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल की वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमने आज क्या पढ़ा बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, डेफिनेशन, उसके बाद 4 डायग्राम्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, फॉर डाइपोल, 2 पॉजिटिव चार्जेस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड 4 प्रॉपर्टीज। Property number 1 was no work is done in moving a charge from one point to another point. Property number 2, E is perpendicular to dr. Electric field is perpendicular to equipotential surface. Property number 3, equipotential surfaces show regions of strong and weak electric field. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहां पर डी आर कम, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पर डी आर ज्यादा। और लास्ट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पूरा जो था पैकेज था इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एट योर होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।